Good morning, students. Today we will start chapter 1, computers. In this chapter we will learn about the characteristics of a computer and application of a computer. First topic in this chapter is computer. Question: what is computer? What is computer? As we know, a computer is an electronic machine that operates by following a set of instructions. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है, जो क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूजर, जो इंस्ट्रक्शन यूजर के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें ऑपरेट करता है. अ कंप्यूटर ट्रांसफर डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस. हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में डाटा हम लोग किसके थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू. ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होती है हमारी, वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम सिस्टम में या कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराते हैं, वो हम किसके थ्रू इनपुट कराते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. अ कंप्यूटर टेक्स डाटा from an input device, process it and displays some output on an output devices. जब हम कंप्यूटर को डाटा इनपुट करा देते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें इनपुट देता है. इसका जो कंप्यूटर वर्क करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कंप्यूटर वर्क. हाउ कंप्यूटर वर्क्स. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. कंप्यूटर हमारा वर्क करता है आईपीओ साइकिल पर. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज आईपीओ. आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट. प्रोसीजर क्या है इसका, इनपुट, देन प्रोसेसिंग, एंड देन आउटपुट. When we input the data given by the user, जो भी डाटा इनपुट कराया जाता है यूजर के थ्रू, ठीक है, जो भी हमें वर्क कराना है यूजर को कंप्यूटर से, तो वो क्या करता है, डाटा अपना इनपुट करता है. इनपुट करने के बाद उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट क्या मिलता है, मॉनिटर पे हमें आउटपुट मिलता है. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है आपका 2 + 2 = 4. हमने ये हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गए हमारे, जो हमने डाटा को कंप्यूटर को प्रोवाइड कराया कि 2 + 2 करना है. कंप्यूटर में हमारी सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई. जो प्रोसेसिंग हमारी किस में होती है, सीपीयू में. फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हमने अपना यूजर ने इंस्ट्रक्शन इनपुट कराया इनपुट डिवाइस के थ्रू, प्रोसेसिंग हुई हमारी सीपीयू में और हमें आउटपुट मिल गया. ठीक है, हमें रिजल्ट मिल गया. कोई भी वर्क हमारे कंप्यूटर में होता है तो वो हमारे किस पे डिपेंड होता है, आईपीओ साइकिल पर. विदाउट आईपीओ साइकिल हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. ठीक है, तो हाउ कंप्यूटर वर्क्स, इट्स वर्क ऑन आईपीओ साइकिल. इन डिफरेंट साइजेस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे साइजेस में आते हैं. द साइज ऑफ अ कंप्यूटर डिटरमाइंस इट्स फंक्शन एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी. जो कंप्यूटर्स के साइज होते हैं वो क्या है, इनके फंक्शंस
होते हैं, जैसे अगर साइज बड़ा है तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, वो स्लो होगी। अगर कंप्यूटर के साइज हमारे छोटे हैं तो उनकी जो स्पीड होगी वो हमारी हाई होगी। ठीक है। कंप्यूटर्स वेरी वाइडली इन टर्म्स ऑफ साइज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस दे सर्व। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सर्वर आर बिगर एंड फास्टर कंप्यूटर। जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, पाम टॉप है, ये सारे क्या है हमारे पर्सनली यूज कंप्यूटर्स होते हैं। तो इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है कंपैरिजन में जो हमारे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर्स, ये जो कंप्यूटर्स थे ये हमारे क्या थे, साइज में बहुत बड़े थे। ठीक है। और ये हमारे साइज में बड़े थे बट इनकी जो वर्क करने की स्पीड थी वो भी क्या थी, बहुत तेज है। ठीक है। और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर मोस्टली हमारे एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि साइंटिफिक रिसर्च है या साइंटिस्ट यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर। These are used in big offices and in projects like weather analysis and prediction where large quantities of data are used। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन कंप्यूटर्स का यूज क्या होता है, एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है। जैसे वेदर मौसम के लिए हमें एक स्पेशल पर्पस है, हमारा ये स्पेशल टास्क है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स आर स्मॉलर कंप्यूटर लाइक वर्क स्टेशन, टैबलेट्स, लैपटॉप एंड नोटबुक। इसकी कंपैरिजन में जो हमारी पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। जैसे हमारे वर्क स्टेशन है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं और नोटबुक, ये सारे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। इनका साइज भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है और हमें इन्हें इजीली यूज कर लेते हैं। आप लोग आपकी बुक में देखिए नीचे सबके पिक्चर्स दे रखे हैं। जो आपका सुपर कंप्यूटर है उसका साइज देखिए कितना बड़ा दे रखा है, वर्क स्टेशन है उसका छोटा है, लैपटॉप है उसका भी छोटा है, टैबलेट है हम इजीली हाथ में लेके वर्क कर सकते हैं। ठीक है। और मेन फ्रेम का भी साइज बहुत बड़ा होता है। जो हम लोग के स्मार्टफोन्स हैं वो भी हमारे क्या है, लाइक एज अ कंप्यूटर हैं और उनको भी हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं इजीली, वो भी हमारे क्या आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। Characteristics of a computer. Computers of all sizes have some common characteristics. कंप्यूटर किसी भी साइज के हों, ठीक है, वो क्या होते हैं, सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्पीड, प्रिसिजन, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी एंड मेमोरी आर अ फ्यू कॉमनिटी। ये सारी जो हमारी है कैरेक्टरिस्टिक्स वो कॉमन होती हैं, ये हमारी सारे कंप्यूटर्स में होती हैं। फर्स्ट है आपकी स्पीड। You measure the speed of any work on the basis of the time taken in term of seconds, minutes and hours. स्पीड जो हमारी मेजर की जाती है वो क्या होती है, हमारी सेकंड भी होती है, मिनट्स भी होते हैं, घंटे भी होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्पीड को हम इसमें मापते हैं। बट द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट CPU कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड। बट नॉर्मली जो हमारी स्पीड होती है, ठीक है, उनको हम किस में मापते हैं, सेकंड में, मिनट्स में, घंटे में। लेकिन जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है जो सीपीयू में मापी जाती है वो 1 सेकंड की होती है, कि 1 सेकंड में कितना वर्क किया जा रहा है। इसकी स्पीड जो होती है वो विद इन 1 सेकंड मापी जाती है। जनरली द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन MIPS। ये क्या होती है हमारी, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इज दैट क्लियर?
स्पीड हमारे कंप्यूटर में इसके थ्रू मापी जाती है। दिस मीन्स दैट अ कंप्यूटर विद 25 MIPS हैज अ कंप्यूटर दैट कैन प्रोसेस 25 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जो हमारी एक सेकेंड में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कितने 25 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड है प्रिसाइजन। इन दिस टॉपिक द एक्यूरेसी विद विच अ कंप्यूटर वर्क्स डिनोट्स इट्स, इसकी जो एक्यूरेसी है मतलब कोई भी वर्क करने के बाद जो जैसे हमने कंप्यूटर को वर्क करने के लिए दिया है तो ये डेफिनेटली 100% श्योर होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें रिजल्ट क्या है 100% सही देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन सेकेंड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। कितना भी बड़ा डाटा आप कंप्यूटर में वर्क करने के लिए दे दीजिए, वो कुछ ही सेकंड में एक एक्यूरेसी के साथ मतलब एक एक्यूरेट रिजल्ट के साथ हमारे सामने जो है आउटपुट हमें गिव करता है, हमें देता है। दिस हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी पुट्स कंप्यूटर मच अबव ह्यूमन कैपेबिलिटी। और इसकी जो ये सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग से कई गुना ज़्यादा है। मतलब अगर कोई भी कैलकुलेशन है वो अगर यूज़र करता है या ह्यूमन बीइंग करता है तो उसमें मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बट अगर हम कंप्यूटर में करेक्ट डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं या करेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो कुछ ही सेकंड में हमारा एक्यूरेट आंसर एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करा सकता है। Sometimes people find error in computer processing, but usually these are results of human error in giving input. जैसा आप लोगों को बताया गया है कि कंप्यूटर क्या है, हमारा ब्रेनलेस है। कंप्यूटर के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, यूजर के ऊपर। आपका इसमें भी दे रखा है कि कंप्यूटर हमारा कब गलत हमें डाटा प्रोवाइड कराएगा, जब यूजर से कोई एरर हुई है इंस्ट्रक्शन गिवन कराने में, तभी हमारा कंप्यूटर जो है वो डाटा हमारा गलत जो प्रोसेसिंग है उसकी गलत हो सकती है। अदरवाइज अगर यूजर ने सही इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए हैं तो कंप्यूटर हमारा गलत नहीं हो सकता। केवल एक ही कंडीशन है, अगर यूजर के द्वारा उसे गलत इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो तभी एरर करेगा। प्रेजेंस ऑफ अ वायरस इन द कंप्यूटर। ठीक है, और इसके थ्रू इसके कंपैरिजन में उसमें एक वायरस भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर इज अ मशीन, हम लोग जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है। देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, लेकिन इसके अंदर कोई इमोशनल नहीं होते, ये कोई फीलिंग्स नहीं रखता है। ठीक है, कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं होती किसी से, ना ही ये मेंटली किसी से अटैच होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारी जो रिलायबिलिटी है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। बट सिस्टम में कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड एक्यूरेसी। ह्यूमन बीइंग एक टाइम पर आकर थक जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा, बट कंप्यूटर कभी मतलब कई घंटों तक, लगातार कई घंटों तक वर्क कर सकता है विद मतलब हाई स्पीड, जो इसकी स्पीड है हाई स्पीड के साथ और एक्यूरेसी वर्क के साथ। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ हमारा ये लंबे समय तक वर्क कर सकता है। नेक्स्ट versatility. A computer can do different types of job in a variety of a work area. Versatile क्या होता है, एक ही पर्सन है अगर वो कई फील्ड्स में वर्क कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वर्सेटाइल। मतलब एक चीज के साथ साथ कई फील्ड्स में वर्क करना। तो कंप्यूटर भी हमारा क्या होता है, कई तरीके की जॉब्स परफॉर्म कर सकता है। कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स इन अ वैरायटी वर्क ऑफ एरिया। किसी भी वर्क
वर्क एरिया में आप कंप्यूटर से वर्क करवा सकते हैं। हैंस इट इज कॉल्ड अ वर्सटाइल मशीन, इसीलिए इसे क्या कहा सकता है, वर्सटाइल मशीन। ठीक है, एक ही समय में या एक ही कंप्यूटर एक ही है बट वो काम क्या कर सकता है, कई सारे काम एक साथ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा दैट कैन बी लोकेटेड एंड रिट्रीव्ड वेरी क्विकली। इसमें क्या होता है, ये जल्दी से हमारा बहुत मतलब जितना भी बड़ा डाटा हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें आसानी से स्टोर कर सकता है। द कंप्यूटर मेमोरी यूजेस वेरी लिटिल डिस्क स्पेस टू स्टोर दिस वास्ट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में क्या होती है, मेमोरी हमारी एक छोटे डिस्क के रूप में होती है जिसमें हम कई सारा डाटा या कितना भी बड़ा डाटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो कंप्यूटर की वो हमारी टू टाइप्स की है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। Okay, next topic is primary memory. As we know, its name is primary. Okay, this is the main memory of the computer. It comprises the RAM and the ROM. ये क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। मेन मेमोरी में हमारी कौन सी आती है, रैम एंड रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। क्या है, प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। इसके अंदर हमारी टू टाइप्स की मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। इट इज टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, रैम के बारे में। ठीक है, व्हाट इज रैम। रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी। ये क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी होती है। इट इज टेम्परेरी होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। रैम के अंदर जो भी हमारा मेमोरी रहती है, ये जो हमारी मेमोरी होती है, ये तब तक वर्क करती है जब तक जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक्टिव मोड में होता है, या टर्न ऑन का मतलब जितनी देर हमारा वर्किंग मोड पे होता है उतनी देर हमारी रैम वर्क करती है। इसमें डाटा हमारा क्या रहता है, टेम्परेरी चलता रहता है। जैसे कि हम लिखते जा रहे हैं तो हमारा मतलब वर्क चलता रह रहा है। जब भी हमारा जो व्हाइट बोर्ड या अगर हमारा फिनिश हो जाएगा तो हमारी मेमोरी भी फिनिश हो जाएगी। इसी टाइप से जब तक हमारा कंप्यूटर जो होता है वो टर्न ऑन होता है, मतलब चालू होता है कंडीशन में, रनिंग मोड में, तब तक हमारी जो रैम होती है वो वर्क करती है। रैम्स volatile memory loses any information stored in it when the computer is switched off. रैम हमारी क्या है, ये भी एक कहते हैं कि रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम इज अ वॉलेटाइल में क्या होगा कि कंप्यूटर हमारा जब तक एक्टिव मोड पर रहेगा तब तक हमारी ये मेमोरी स्टोर रहेगी। जैसे ही हमारा सिस्टम स्विच ऑफ हो जाएगा या बंद हो जाएगा, सडनली अगर बंद हो जाएगा तो ये हमारी मेमोरी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। हम ये मेमोरी हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इस मेमोरी को हम लॉस कर देंगे, खो देंगे। ठीक है, रैम हमारी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। ये क्या रहती है, एक कम समय तक स्टोर, टेम्परेरी हमारी स्टोर रहती है जब तक हमारा सिस्टम रनिंग मोड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोम।
जो रॉम होती है हमारी क्या है, ये परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ प्रोसेस। ये हमारी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है जो कि इंफॉर्मेशन को हमारे होल्ड रखती है, या फिर जब तक हमारा वर्क होता है उसके बाद भी, मतलब वर्क प्रोसेस होने के बाद भी ये जो रॉम जो हमारी होती है, इसके अंदर जो मेमोरी होती है, इसके अंतर्गत वो हमारी टेम्परेरी नहीं होकर परमानेंट होती है। मतलब इसमें जो भी डाटा जो हमारा स्टोर होता है वो हमारा परमानेंट स्टोर होता है। इट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, जैसे आप लोगों को बताया कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इट्स कंटेंट आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ये मेमोरी हमारी कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी लॉस नहीं होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रॉम कैन ओनली बी रीड, वन कैन नॉट राइट और मेक चेंजेस इन इट। बट इसमें क्या है, रॉम के अंदर हमारी जो भी मेमोरी स्टोर होती है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, ना ही हम इसमें कोई चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमारी क्या है, रीड ओनली, केवल पढ़ना। ना ही हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और ना ही कोई चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रैम और रोम में हमारा डिफरेंस है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, या फिर ट्रू फॉल्स में भी पूछे जा सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, ऑप्शनल में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। रैम इज अ वॉलेटाइल एंड अदर वर्ड रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी मेमोरी। This memory is used to store information that is non-required frequently. Hard disks, CD-ROMs, DVDs and pen drives are secondary storage memory devices. ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी क्या होती है, ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये हमारे कंप्यूटर में ही इन्वॉल्व होती है। बट सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हम जो अदर डिवाइसेस यूज करते हैं जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, ये हमारी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। हार्ड डिस्क, सीडीज, ठीक है, डीवीडीज, पेन ड्राइव, ये क्या है हमारी, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इन डिवाइसेस में हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑन विच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, और इनमें हम अपना डाटा स्टोर करने के बाद एक लंबे समय तक अपना डाटा अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी माइट क्रैश ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल लैप्सेस। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वो हम उससे लॉस कर सकते हैं। बट अगर हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारा जो भी डाटा सेव है वो हमारा, जब तक हमारी ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डैमेज ना हो जाए तब तक हमारा डाटा भी डैमेज नहीं होगा। Thus, the backup of the data in primary memory can be kept safe in these devices for use in such situations. ठीक है, इन डिवाइसेस के में जो भी हमारा डाटा है वो हमारा एक लंबे समय तक सेव रह सकता है। और इन डिवाइसेस, जब तक आप लोगों को बताया कि जब तक ये डिवाइसेस हैं डैमेज नहीं होंगी तब तक हमारा डाटा भी डैमेज नहीं हो सकता। ऑल्सो दीज डिवाइसेस आर कॉम्पैक्ट, हैंडी एंड पोर्टेबल। ये जो सारे डिवाइसेस हैं ये क्या है, हमारी कॉम्पैक्ट, हैंडी एंड पोर्टेबल है, मतलब ये हमारी सारी सुरक्षित हैं डिवाइसेस, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो पॉइंट्स बताए थे आप लोगों को। फर्स्ट था कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ अ कंप्यूटर, and second is application of a computer. Application of the computer. First topic is characteristics of a computer is completed. Let's start second
application of a computer. So next point is application. Application of a computer. Computers have become indispensable to our daily lives. जो कंप्यूटर है क्या है, हम लोग अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी कंप्यूटर्स पर डिपेंड हो चुके हैं. द एफिशिएंसी ऑफ सर्विस यू एक्सेप्ट एट द बैंक. हम लोग जानते हैं कि हम लोग बैंक में भी इसका यूज़ कर सकते हैं. एट द सुपरमार्केट में भी इसका यूज़ हो रहा है. एंड ऑन द इंटरनेट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर. क्यों? और इंटरनेट की जो स्पीड है उन पर भी, वो भी हम पर किन पर डिपेंड है, हमारे कंप्यूटर्स पर. इंटरनेट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर्स. कैन यू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स? अब एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बिना कंप्यूटर के क्या आप लोग अब इस दुनिया को इमेजिन कर सकते हो कि बिना कंप्यूटर के क्या होगा? क्यों? क्योंकि हम लोग हर एक वर्क के ऊपर केवल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर डिपेंड है. आज जो ये कोविड-19 की प्रॉब्लम है, वो भी उसकी वजह से हमारी जो स्टडी है वो भी ऑनलाइन चल रही है. अगर ये ऑनलाइन कंप्यूटर ना होते तब क्या होता? बच्चों का हमारा बहुत ही लॉस होता, स्टडी का लॉस होता. बट कंप्यूटर्स के होने से कोई भी लॉस हमारा नहीं हो रहा है. बच्चों की पढ़ाई में, उनके एक्टिविटीज़ में कोई भी लॉस नहीं हो रहा. इसलिए क्वेश्चन पुट अप किया गया है, कैन यू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स? हमारी दुनिया को बिना कंप्यूटर के आप लोग इमेजिन कीजिए. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं. कंप्यूटर्स फाइंड देयर एप्लीकेशन इन मैनी एरियाज. कंप्यूटर क्या है? एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग वर्क करते हैं. सम लेटेस्ट एप्लीकेशन आर गिवन बिलो. कुछ उसमें से जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी बुक में दी गई हैं. इसमें फर्स्ट है एजुकेशन. फर्स्ट है आपका एजुकेशन. कंप्यूटर को हम पढ़ाई में कैसे यूज करते हैं? एजुकेशन. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर बीइंग यूज्ड वेरी इफेक्टिवली इन यूजिंग एजुकेशन इन सेवरल वेज. एजुकेशन हमारी जो कंप्यूटर है वो हमारे पढ़ाई में भी हर क्षेत्र में यूज हो रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट है, वी नीड कंप्यूटर्स टू टीच एंड लर्न वेरियस सब्जेक्ट्स थ्रू मल्टीमीडिया CD-ROMs. कंप्यूटर के द्वारा हमें क्या है, हम कई टॉपिक्स को या वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एंड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड मेक लर्निंग. जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावरपॉइंट के थ्रू जो हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, उसके क्या होती है, हमारी पढ़ाई की जो उनकी जो क्वालिटी एजुकेशन एंड मेक लर्निंग. पावरपॉइंट से हम प्रेजेंटेशन बनाकर भी आसानी से पढ़ सकते हैं. फन फील्ड एंड इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, जो कि क्या होती है, प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है. ठीक है, स्लाइड शो कराते हुए जब स्टडी होती है तो उसमें भी बच्चा इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है. सच कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्रामर आर वाइड यूज दीज डेज. जो आज के समय में क्या हो रहा है, एजुकेशन जो हमारे है वो कंप्यूटर के थ्रू करवाई जा रही है. कंप्यूटर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. जो कंप्यूटर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है ई लर्निंग, जो हमारी ई लर्निंग क्या होती है, कंप्यूटर के थ्रू जो भी पढ़ाई की जाती है, ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है, वो सारी हमारी क्या होती है, कंप्यूटर्स के थ्रू पॉसिबल है. मेनी इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स wherein students do not need to physically attend classes but can read course material online from anywhere in the world. ये एजुकेशन से क्या हुआ है, हमारे आज कोई भी स्टूडेंट्स है उसे कंपल्सरी नहीं होता कि वो कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर पर्सनली फिजिकली अटेंड होकर वहाँ पर पढ़ाई करे. वो क्या करता है, कहीं पर भी अपने घर पर या ऑनवर्ड कहीं पर भी जाकर उस पढ़ाई को आसानी से, उस टॉपिक को इजीली पढ़ सकता है. ठीक है,
हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हम आंसर ना सिर्फ बुक्स हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, राइटर्स की मतलब हर एक राइटर की, हर एक क्लास की, हर एक सब्जेक्ट की बुक्स जो होती हैं हमारी वो कंप्यूटर पर अवेलेबल होते हैं। हम जब भी चाहें कभी भी उन बुक्स को ओपन करके अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई में इसका मोस्टली यूज़ हम लोग अपने स्कूल्स में नॉर्मली आजकल कंप्यूटर जो है वो मेन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, लैब्स। हम लोग को पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, हॉस्पिटल्स में, लैब्स में, मेडिकल्स में यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट एंड मेडिसिन्स। दवाइयों का रिकॉर्ड रखने के लिए, पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर स्कैनिंग एंड डायग्नोसिंग डिफरेंट डिजीज को समझने के लिए, ठीक है, उसकी स्कैनिंग करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। टेस्ट ऑफ एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन, ये सारे हम जानते हैं कि हमारे किसके थ्रू पॉसिबल है। ये सारी जो हमारी जो एक्सरे है, एमआरआई है, ठीक है, ये सारे जो हमारी स्कैनिंग होती है ये हमारी सारी किसके थ्रू कंप्लीट होती है, कंप्यूटर के थ्रू, ऑन मशीन दैट आर कंप्यूटराइज्ड। ये सारी जो इनकी रिपोर्ट्स आती हैं वो हमारी सारी कैसी होती हैं, कंप्यूटराइज्ड होती हैं। सेवरल ब्लड टेस्ट आर डन यूजिंग मशीन दैट रन ऑन कंप्यूटर्स। कई सारी ब्लड की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही कंप्लीट होती हैं। Nowadays computers are also used in performing complicated सर्जरी। और मतलब क्या होता है, जैसे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी वगैरह होती हैं तो वो भी हमारी क्या होती है, हम कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि आप लोगों ने देखे हुए जो डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं तो उनमें क्या होती है, आप कहीं भी देखिए किसी भी हॉस्पिटल में तो उसमें मशीन्स लगी होती हैं, उनके थ्रू ही हम क्या होते हैं, बॉडी के अंदर के पार्ट्स जो होते हैं वो ईजिली देख सकते हैं और उसके थ्रू ही डॉक्टर्स हमें ऑपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एटीएम। हम लोग सब जानते हैं एटीएम को, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन एंड एटीएम हेल्प्स यू टू टेक आउट मनी राउंड द क्लॉक। हम लोग जानते हैं कि एटीएम से हम लोग क्या करते हैं, मनी ले सकते हैं टू डू ट्रांजेक्शन थ्रू एन एटीएम। ठीक है, एटीएम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। यू नीड अ एटीएम कार्ड। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम से अपने लिए पैसे निकाल सकते हो। द कार्ड हैज अ थिन मैग्नेटिक स्ट्रिप। जो कार्ड होता है वो एक पतली मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का बना हुआ होता है विच इज इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर फिटेड इनसाइड द एटीएम। जो कि एटीएम जो हमारा एटीएम भी हमारा क्या होता है, कंप्यूटर की तरह होता है। उसमें एक स्पेस होता है, उसके अंदर उस कार्ड को डाला जाता है। उसके बाद ठीक है, हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है, मनी ट्रांजेक्शन, वो कंप्लीट हो जाता है। इनपुट आर गिवन बाय प्रेसिंग बटन्स। और फिर क्या होता है, उसका एटीएम मशीन में क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, वो जैसे जैसे इंडिकेट करता रहता है, हम उसको परफॉर्म करते रहते हैं। और उसके बाद हमारी जो क्या होता है, जो एटीएम की स्क्रीन जो होती है वो हमारी क्या होती है, टच स्क्रीन होती है। उसके बाद हमारी जो मनी होती है वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। इन दिस टॉपिक पीपल थिंक दैट अ कंप्यूटर इज अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन। लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है दैट नीड्स अ लॉट ऑफ क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। मतलब इसमें क्या है, बार बार लिखना पड़ता है या मतलब बार बार इसको क्लिक करना, मतलब पुश करना, ड्रैगिंग इधर उधर घुमाना पड़ता है। बट टुडे दे आर कंप्यूटर्स स्पेशली प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड टू स्पोकन कमांड्स। बट आजकल क्या है,
हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उसमें हमारे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन लगाया गया है, जिसके थ्रू हम इजीली बोलकर अपने कमांड्स कंप्यूटर को दे सकते हैं. There are various voice recognition software that helps the computer to recognize the voice commands as input and process information based on these commands to give outputs. इनके थ्रू क्या है, बहुत सारे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर अपलोड किए गए हैं. इनके थ्रू हम इजीली अपनी जो भी हमारा मतलब जो भी हमें सर्च करना है, जो भी टॉपिक या जो भी कमांड देना है, वो हम इजीली कंप्यूटर को दे सकते हैं और ये तुरंत ही आउटपुट हमें शो करा देता है. क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन सच अ कंप्यूटर. इसमें हमारा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में क्या है, क्लिकिंग और ड्रैगिंग मतलब मायने नहीं रखता है. बट द वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर टेक द इनपुट थ्रू साउंड वेव. ये केवल क्या करता है, हमारे साउंड की जो ध्वनि होती है उनकी तरंगें उनको सुनता है. ठीक है. कभी कभी आप देखते हो कि आप बोलते कुछ हो और लिख कुछ जाता है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को हम क्योंकि वो हमारी क्या करता है, वेव्स को फॉलो करता है. तो मतलब तो वेव्स में क्या होता है, उसको जो सुनाई देता है वो वही लिखता है. ठीक है. तो ये क्या है, हमारा पूरा साउंड वेव पर डिपेंड करता है. The only limitation of this application is that the instrument in which the voice command is given has to match the one that has been recorded in the software. ठीक है. मैंने आप लोगों को जैसे बताया, इसमें वही मतलब चीज़ें मैच होती हैं जो उस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किए जाते हैं. ठीक है. क्योंकि ये साउंड वेव पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग उसमें बोलते कुछ है और टाइप कुछ और हो जाता है, सर्च कुछ और हो जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर पढ़े और एप्लीकेशंस इसमें पढ़े. जितनी एप्लीकेशंस हैं वो सारी इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ ली हैं. ऑल द बेस्ट.